शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुगम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को आंवला एकादशी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं आंवला एकादशी कब है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार है भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी यानी अम्लिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे काशी में रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि मार्च में अम्लकी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। जीवन में सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी एकादशी को व्रत किया जाता है। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आंवला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसे आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। इस बार आमलिका एकादशी की डेट को लेकर कई लोगों को कन्फ्यूजन बनी हुई है। ऐसे में आज हम आपसे क्यों बताते हैं कि आमलिका एकादशी को व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण सही समय पर कब किया जाएगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह 7:45 पर शुरू हो रही है। वही इस तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में आंवला एकादशी को व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की पारण का समय के बारे में। पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक रहेगा। इस दौरान आप आंवला एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण करने के बाद मंदिर या गरीबों दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब जानते हैं आंवला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त 10 मार्च सुबह 4:59 से 5:48 तक रहेगा। वही गोधूली मुहूर्त है 10 मार्च शाम 6:24 से शाम 6:49 तक। निश्चित मुहूर्त है 11 मार्च रात 12:07 से देर रात 12:55 तक। अभिजीत मुहूर्त 11 मार्च शाम 6:12 से दोपहर 7:52 तक। अमृत काल है 11 मार्च दोपहर 12:08 से सुबह 12:55 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं आंवला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। आंवला एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ली। इसके बाद साफ सुथरा वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्योदय को अर्घ्य दें। फिर श्री हरि विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा आरंभ करें। एक लकड़ी की चौकी में पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद आचमन करने के साथ पीला चंदन, अक्षत, फूल, माला लगाने के साथ बेसन के लड्डू, खीर आदि का भोग लगाने के साथ जल चढ़ाएं और घी के दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा के साथ श्री हरि विष्णु चालीसा मंत्र के साथ आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। फिर दिन भर व्रत रखने के बाद शुभ समय में पारण करें। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन जो शुभ योग बन रहे हैं उसके बारे में। आइए जानते हैं शुभ योग के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार
अम्लिका एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग के साथ आरती, गंड और पुष्प नक्षत्र बन रहा है। आप सभी को बता दें कि सुबह 6:25 से रवि योग शुरू होगा, जो रात 10:38 पर समाप्त होगा। इसके साथ ही अति गण योग सुबह शाम 5:01 तक है। इसके अलावा पुष्प नक्षत्र रात 10:38 तक रहेगा। अम्लिका एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु रहते हैं। ऐसे में इस दिन आंवले के पेड़ के साथ जल के साथ फूल माला, धूप और दीपक जलाने से श्रीहरि अति प्रसन्न होते हैं और हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति दिलाते हैं। आइए अब जानते हैं अम्लिका एकादशी व्रत कथा के बारे में। ये अब श्रवण कीजिए। श्री गणेश जी की नाम लेकर तथा श्री हरि विष्णु की नाम लेकर अम्लिका एकादशी की कथा का। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णुवाय नमः। यह कथा है फाल्गुन मास की एकादशी अम्लिका एकादशी व्रत की कथा के बारे में। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अम्लिका एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक उसका श्रवण कीजिए। एक वैदिश नाम का एक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास से शुक्ल पक्ष की अम्लिका एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्म द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा आग्रह स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीवन हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस अम्लिका एकादशी का व्रत कथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया
और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गया और राजा को अकेले देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसे कहकर वे मलेच्छा उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रूकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसे विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अम्लिका एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अम्लिका एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में श्री हरि विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।